हैरी ब्रुक को कप्तान बनाया गया इंग्लैंड की टीम का, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की भी बिल्कुल नई टीम है, शुरुआत हुई है और कुछ समय से परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, तो ये चेंजेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? Yeah, look, I think Harry Brook काफी ultra aggressive बैट्समैन है एंड हम्म। उसको अभी मौका मिला है कैप्टन करने के लिए व्हाइट बॉल टीम में। हम्म। सो वो भी कोशिश करेंगे इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग करें एंड कैप्टनसी अच्छी दिखाएं। सो अभी मौका नहीं मिला है बिकॉज जडम की गेम थोड़ी बारिश हो गई थी, बट उसके बावजूद जब सैटरडे की गेम होगी मैनचेस्टर में तो उसको मौका मिलेगा अच्छी कैप्टनसी दिखाना और अच्छी बैटिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल। और हैरी ब्रुक को लेकर ये बात भी चल रही है कि अब नए टेस्ट कप्तान भी बनने वाले हैं, कुछ सुनाई दिया आपको? किस तरीके से देखते हैं आगे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी मिलनी चाहिए उन्हें? अभी तो कोई जो ईसीबी के बॉसेस हैं अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, पर बेन स्टोक्स की जो सोच यही थी, पूरी बैकिंग थी दैट हैरी ब्रुक्स को देना चाहिए कैप्टनसी। सो अभी देखते हैं हम्म। क्या डिसीजन ले रहे हैं ईसीबी बॉसेस। पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच अगस्त, एंड ऑफ अगस्त तो है, 19 अगस्त के लिए। सो अभी काफी समय है, देखते हैं इंडिया के खिलाफ कैसे हैरी ब्रुक की कैप्टनसी है। जी अच्छी जाएगी, मुझको लगता है मे बी उसको टेस्ट कैप्टनसी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब इंडिया आई थी इंग्लैंड की टीम में, याद होगा, और मेरी आपसे बात भी हुई थी, हमने बात की थी, आपने कहा था कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है इंग्लैंड की। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इंग्लैंड ज्यादातर जीतने की बजाय मैचेस इंग्लैंड ने हारे हैं। तो ये बैचबॉल एरा को किस तरह समराइज करेंगे आप? इससे इंग्लैंड ने क्या हासिल किया है? और आई थिंक इंग्लैंड ने ऐसे दिखाया है दैट जो दूसरे होर मुल्क है ना, वो इंग्लैंड हम्म। जैसे अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमने हम्म। देखा है इंडिया में भी जो टेस्ट मैच जब होते हैं ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं, 5-6 ओवर एक सेशन में। इंडिया तब खेलेंगे जब अच्छे पोजीशन में होते हैं। पर जो हम्म। इंग्लैंड है ना, वो ऐसे दिखा रहे हैं दैट शुरुआत से ही वो ये लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अभी चलो वो मौका नहीं मिला बिल्कुल। गेम को जैसे जीतना, बिकॉज लास्ट जो आई थिंक 6-8 महीने अच्छे नहीं जा रहे हैं इंग्लैंड के लिए। सो हम्म। उम्मीद तो यही है दैट इंग्लैंड में भी थोड़ा ट्रेडिशनल क्रिकेट स्टाइल खेलें, फिर धीरे धीरे से जब पोजीशन अच्छी हो जाए टेस्ट मैचों में, फिर में भी बैसबॉल खेलने लग जाए। बट इंग्लैंड को देना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए इंग्लैंड को दैट इंग्लैंड ने वो टेस्ट क्रिकेट खेली है जो और कोई देश नहीं अभी खेल सके। तो क्या अब बेन स्टोक्स के जाने के बाद हम ये समझ लें कि बस जो बैचबॉल टैग था वो उसका दी एंड हो गया, अब एक नई अप्रोच दिखाएगी इंग्लैंड आगे? नहीं, वो क्या है ना, दूसरे देश तो चाहेंगे बास्बॉल डेड होना चाहिए, हम्म। बिकॉज ये तो अंग्रेजों ने इन्वेंट किया। एंड जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जिस जिस तरह से खेलते हैं, वो दूसरे देश नहीं खेल सकते। इसी वजह से तो वो चाहते हैं बास्बॉल डेड होना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा समझ के खेलना चाहिए, बट जब कोई मौका मिले टेस्ट मैचों में 6-7 ओवर एक सेशन में जाना, आई थिंक इंग्लैंड को करना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड के पास ये एबिलिटी है, इंग्लिश कंडीशंस में कर सकते हैं। मे भी पाकिस्तान के हम्म। खिलाफ थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। पर मैं नहीं चाहता हूँ ये जो भी लोग सब कह रहे हैं बास्बॉल डेड है। बास्बॉल डेड नहीं है, बास्बॉल ऐसा है, अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट ज्यादा खेलने लग जाते हैं। जब कोई डोमिनेंट हम्म। पोजीशन में इंग्लैंड हो सके ना टेस्ट मैचों में, फिर में भी अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि 15 साल के सुपरस्टार जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में छाए हुए हैं, डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आयरलैंड में भी ले जाया गया, अभी इंग्लैंड में भी हो, और बहुत हाइप बनी हुई है। इंग्लैंड में भी ब्रॉडकास्टर बात कर रहे हैं, नासिर हुसैन ने बात की, माइकल एथरटन ने बात की। क्या वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरीके से देखते हैं, इस टैलेंट को, और क्या इंग्लैंड में अब तक उनका डेब्यू हो जाना चाहिए था? वो उसको मौका देना चाहिए खेलने के लिए, बिकॉज एक्साइटिंग क्रिकेटर है। एंड उसको भी थोड़ा अंदाज आ जाएगा इंग्लिश कंडीशंस में, जब बॉल थोड़ी स्विंग होती है, रुक के आती है, बिल्कुल। थोड़ी सी मूवमेंट होती है, कैसे उसको खेलना चाहिए, एडजस्ट कर पाएगा। उसके पास अभी हमको मालूम नहीं। सो अभी उसको खेलना चाहिए, देखते हैं कैसी उसकी गेम जाती है। जैसे इंडिया में खेलते हैं वैसे इंग्लैंड में उसको वो खेल सकता है। एंड जे ऐसे कर पाएगा, फिर कभी अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, दुनिया के लिए भी अच्छी बात है। इतना यंग लड़का खेल रहा है इंडिया के लिए। सो आई थिंक अभी मौका है उसको जब मौका देना चाहिए इंग्लैंड में खेलने के लिए।
आपने आईपीएल में बैटिंग देखी होगी उनकी, 776 रन बनाया उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। उनकी अप्रोच किस तरीके की लगी? और आपको, आपने तो सचिन के अगेंस्ट भी खेला हुआ है, सचिन को भी आपने देखा है, क्या वो सिमिलर काइंड ऑफ टैलेंट है जो हम बात कर रहे हैं कि यार सचिन से कंपैरिजन शुरू हो गया है, क्या उसी तरीके का टैलेंट या उससे और आगे निकल गए हैं वैभव? नहीं, आगे की बात नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है। आई थिंक सूर्यवंशी की T20 की बैटिंग है, मुझको पता नहीं हम्म। उसके पास टेस्ट मैच की बैटिंग वो कर भी सकता है, नहीं वो मे भी बस हम्म। उसके पास एक ही गेम है, वो छक्को मारने के लिए। सो हम्म। जो सचिन की गेम थी ना, वो तो टेस्ट क्रिकेट ऑल फॉर्मेट्स के लिए वो तो वेरी वो कंपेयर नहीं कर सकते अभी। अभी हम्म। सूर्यवंचारी को ना टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर आप कंपेयर कर सकते हो। अभी तो बस हम्म। उसकी गेम एक ही है, वो बस एक छक्के मारने के लिए, एंड वो चीज में पूरी उसको कामयाबी मिली है, एंड अच्छा खेलता है। पर रेड बॉल में पता नहीं वो कैसे खेलेगा। सो वो भी काफी एक्साइटेड है, मे बी उसको टेस्ट मैच की भी डेब्यू देनी चाहिए, मे बी 5-6 में बैटिंग करें, एंड देखते हैं कैसे वो करता है बैटिंग। मैं इसे इस तरीके से पूछ लेता हूं, अगर आप अभी टीम इंडिया के कप्तान या कोच होते और आपके पास ऑप्शन रहता कि वैभव को खिलाना है या नहीं, तो क्या आप टीम में स्ट्रेट अवे खिला देते या अभी गंभीर की तरह इंतजार करवाते वैभव को? Well, I think संजू हमको अभी उसने अच्छा खेला है T20 वर्ल्ड कप में, सो उसको अभी मौका हम्म। देना चाहिए। उसका पूरा हक बनता है खेलने के लिए, एंड फिर देखते हैं 2-3 गेमों में कैसे जाता है, एंड हम्म। जो अच्छा खेलेगा फिर आई थिंक फिर मौका में भी डाउन द ऑर्डर उसको मिल सकता है। पर अभी तो संजू को अभी 2 मौका, बिकॉज़ उसने अच्छा खेला है T20 वर्ल्ड कप में, एंड फिर हम्म। बाद में देखते हैं जो कोई मौका उसको मिलता है खेलने के लिए या नहीं। क्या लगा आपको, क्या खास क्या लगा इस 15 साल के बच्चे में? आपने बैटिंग देखी होगी, मतलब क्यों इतने खतरनाक हो गए T20 क्रिकेट में? जब हमने देखा आईपीएल में हर एक गेंदबाज को उन्होंने रन बनाए हैं, चाहे रबाडा हो, इवन बुमराह भी नहीं बचे इस बार उनसे। क्या खास है वैभव सूर्यवंशी के पास जो इस वक्त दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं है? उसकी जो बैट स्विंग है ना, जैसे फ्लो से वो मारते हैं, वो चीज़ उसकी आई हम्म। थिंक कि एक निशानी होती है, जो दूसरे बैट्समैन में हेजिटेंट हो जाते हैं जब वो हम्म। छक्का मारना चाहते हैं। वो एडजस्ट कर सकते हैं लाइन एंड लेंथ के लिए, पर सेम ब्लैक बैट फ्लो रखते हैं। उसकी जो बैट बैट की जो पिकअप है, जैसे बैट फ्लो करते हैं ना, वो चीज़ उसकी सबसे हाई एक सुपर स्ट्रेंथ है, वो चेंज नहीं होती है। जो भी हम्म। सबसे बेस्ट बॉलर को भी उसने छक्के मारे हैं ना, जब आप उसकी बैटिंग देखना, जो भी पैट बिल्कुल। कमिंस, जसप्रीत बुमराह हो गए, ट्रेंट बोल्ट, जो भी बॉलर आते हैं ना फास्ट बॉलर, वो बैट स्विंग सेम रहती है, फिर एडजस्ट कर लेते हैं लाइन एंड लेंथ में, एंड वो आई थिंक उसकी सबसे स्ट्रेंथ, बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी। मैं बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा, अगर आपको आज बॉलिंग करने मिले वैभव के सामने, वैभव सामने हो, आप उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे? कोई प्लान है अगर मैं गेंदबाज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूं तो? ये लोग आई थिंक जो जैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर में भी राउंड द विकेट में डाल सकता हूँ, थोड़ा वाइड द क्रीज में, एंड फिर मैं भी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालनी चाहिए। सो ओके, आंखों में अक्रॉस जो बॉल जाती है ना, फिर वो अलाइनमेंट में भी उसको मुश्किल होएगा कैसे अलाइन करना चाहिए, एंड इस तरह से थोड़ा आई थिंक जो बॉलर है ना, एडजस्ट करना हम्म। पड़ेगा। बॉलर को भी थोड़ा वाइड द क्रीज जाना चाहिए, क्लोज टू हम्म। द क्रीज, मे बी राउंड द विकेट, बट बॉल को आउट स्विंग करना चाहिए। उसकी जैसे वो बॉल को अलाइन करता है ना, वो एंगल उसका थोड़ा अलग होना चाहिए। अभी अलाइनमेंट अच्छा करता है ना, सो उसको थोड़ा ऐसे तकलीफ देनी चाहिए, अलाइनमेंट उसकी अच्छी ना होए। फिर उसको उसको भी थोड़ा उसकी परीक्षा करेंगे कितना अच्छा खिलाड़ी है, जब अलाइनमेंट थोड़ी मुश्किल होती है करने के लिए बॉल की। ये जो हाइप बन रही है उनके अराउंड लगातार कि खिला दो वैभव को, इंग्लैंड में भी बातें हो रही हैं कि यार बस वैभव को खेलना चाहिए, क्या ये प्रेशर बना रही है उनके ऊपर, या एक तरीके से वो नो प्रेशर आएंगे कि बस मैं खेलूंगा और अपना गेम खेलूंगा? क्या सही है ये सारी चीजें कि प्रेशर बन रहा है? नहीं, बात का प्रेशर तो होता है ना, इंडिया की क्रिकेट में जो भी खिलाड़ी नवा आता है, प्रेशर तो बनता है, हम्म। हाइप तो बनती है, सब दुनिया देखना चाहते हैं कौन सा नवा हम्म। खिलाड़ी आ रहा है इंडिया की टीम के लिए। एंड अभी सूर्यवंशारी का पूरा ध्यान है सब लोगों के ऊपर, सब चाहते हैं बस उसको मिलना चाहते हैं, उसको उसके साथ देखना चाहते हैं उसको कैसे खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी तो आईपीएल में ना, आईपीएल का फोकस होता है ना, इंडिया में ज्यादा होता है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट हम्म। खेलेगा ना,
सब दुनिया देखेगी। फिर देखते हैं हम्म सूर्यवंशाली कितना अच्छा प्लेयर है, फिर सबको मालूम हो जाएगा वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, वो इंडिया में अच्छा है। आईपीएल में जो फ्लैट विकेट होती है ना, छक्को मारने के लिए बस प्लेयर है वो, ये प्री हम्म फॉर्मेट प्लेयर है। इंटरनेशनल जब क्रिकेट होती है ना, डेटा एनालिसिस सब दुनिया की जो ध्यान होता है ना, उसके ऊपर होएगा। फिर जो कमजोरी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो फिर ज्यादा, जैसे नासुर हुसैन, माइक एल्सटन जब देखेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस जैसे एनालाइज वो करेंगे ना, वो हम्म सब दुनिया को पता लग जाएगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। सो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा ना, फिर मालूम होएगा सूर्यवंशाली कितना अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, अगर उनका इंग्लैंड में डेब्यू हो जाता है तो वो स्ट्रगल करेंगे या आईपीएल जैसी फॉर्म ही दिखाएंगे? क्या लग रहा है आपको? शुरुआत से तो अच्छा खेलेगा, बिकॉज उसका अननोन है, किसी को मालूम नहीं है वो कैसे छक्के मारता है, कौन सी लेंथ में मारेगा, कैसे वो भी हम्म खेल रहा है। अभी आईपीएल में ही खेला है ना। अभी देखते हैं जब हम्म बॉल थोड़ी स्विंग होती है, सीम मूवमेंट होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस में कैसे वो बॉल को अलाइन करता है, ये चीजों में भी फिर अलग फैक्टर होते हैं। अभी इंडियन कंडीशंस में तो अच्छा खेलता है, ये तो हम्म सबको सबको मालूम है। पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हो ना, वो अलग बात होती है। आईपीएल तो एक डोमेस्टिक टी20 स्ट्रक्चर है ना। इंटरनेशनल बिल्कुल क्रिकेट खेलना ना, वो उसको प्रेशर को संभालना, जैसे उसकी गेम को एनालाइज अभी करेंगे, अभी मौका नहीं मिला हम्म लोगों को जो कमेंटेटर्स है, जो डेटा एनालिसिस लोग हैं, उसके बिल्कुल गेम को पूरा ध्यान देना। जब इंडिया के डेब्यू करेगा ना, फिर सब देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन सी बॉल से आउट होता है, कैसे छक्के मारता है, हम्म कैसी उसकी टेक्निक कैसी है, वो सब लोग फिर उसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसके उसके बावजूद फिर देखेंगे सूर्यवंशाली कितना बड़ा खिलाड़ी है। अभी तो अंडर 19 में अच्छा खेला है, आईपीएल में भी बिल्कुल अच्छा खेला है, पर वो टी20 गेम है ना, छक्कों की हम्म बात होती है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अभी किसी को मालूम नहीं, अननोन है। सो अभी हम्म मौका मिला है गंभीर को, एक दो गेम उसको खिलाना चाहिए इंग्लैंड में। फिर थोड़ा सबको मालूम होना चाहिए ना कितना ये जबरदस्त खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया भारत को, और आप उस वक्त इंडिया में भी थे, वर्ल्ड कप खुद आपने देखा है, डेप्थ एनालिसिस आपने किया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया जाता है, श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया जाता है। आप शॉक्ड हुए थे जब आपने सुना था कि सूर्या को कप्तानी से हटाया जा रहा है? नहीं, शौक की बात नहीं थी, उसका फॉर्म नहीं अच्छा था आईपीएल में। एंड यही होता है ना इंडियन क्रिकेट में, दैट आप 2-3 महीने पहले बड़े अच्छे टॉप प्लेयर हो सकते हो, पर आपका फॉर्म जो ऑल द टाइम हम्म अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना हम्म टैलेंट आ रहा है इंडिया में। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ना, जितना बड़ा प्लेयर आप हो सकते हो, हम्म इंडिया की जो टीम है, कोच के सिलेक्टर वो आपको निकाल देंगे, कोई नवा प्लेयर ले आएंगे। सो जब उसकी फॉर्म नहीं अच्छा था मुंबई इंडियंस के लिए, फिर वो तो फिर कोच सोच रहे थे अभी नवा कैप्टन हम लेके हम्म आएंगे, बिकॉज कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग नहीं की आईपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल। विराट कोहली भी पहुंच रहे हैं बिल्कुल, और 3 वनडे की सीरीज में विराट भी आ रहे हैं, तो ये सीरीज उनके लिए किस तरीके की देखते हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, क्या 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं या उनमें से सिर्फ एक खेल रहे हैं? well, आई थिंक दोनों को खेलना चाहिए, बिकॉज जो एक्सपीरियंस चाहिए साउथ अफ्रीकन कंडीशनों में, जो बॉल थोड़ी बाउंस बिल्कुल होती है, फास्ट बॉलर को ज्यादा कामयाबी मिलेगी इन साउथ अफ्रीका। सो जैसे रोहित शर्मा का पास इतना एक्सपीरियंस है, विराट कोहली को भी बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की लोड पेगी, आई थिंक पड़ेगी टॉप 6 बैट्समैन इंडियन को। सो आज मेरे हिसाब से दोनों ही, रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्क्वाड में भी होना चाहिए, पर खेलना चाहिए दोनों को। आई थिंक बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए, बट सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया, एक दो रोहित शर्मा और कोहली को ड्रॉप कर सकते हैं। सो बट वो दोनों की एक्सपीरियंस बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप गौतम गंभीर के साथ भी आपका अच्छा इंटरेक्शन रहा है, आप लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले भी हैं। इस टेन्योर को उनके किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि गंभीर थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, जिससे सीनियर प्लेयर और कोच के बीच एक रिफ्ट वाली बातें आ रही हैं? क्या गंभीर सही सोच है टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में?
नहीं लोग, आई थिंक गंभीर ने अच्छा दिखाया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। T20 में देखो हम्म, वर्ल्ड कप जीता, बिल्कुल आईपीएल में कोलकाता के साथ भी आईपीएल जीता, एंड वो उसका T20 फॉर्मेट में अच्छा रिकॉर्ड है, बिकॉज आईपीएल में अच्छा उसने कोच किया। पर अभी उसको दिखाना पड़ेगा दैट जब टेस्ट क्रिकेट में होम सीरीज में अच्छा फॉर्म वापस लेके आना चाहिए इंडिया के लिए। और साउथ अफ्रीका में भी जो अच्छा कोच है ना गौतम गंभीर, वर्ल्ड क्लास कोच, उसको एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंचाना चाहिए भारत को। बिल्कुल 2027 साउथ अफ्रीका जब वर्ल्ड कप होएगा। सो मेरे हिसाब से आई थिंक गंभीर का जो जैसे लेगेसी होती है कोचिंग की, वो होती है ओवरसीज की, जिस टेस्ट विंस कितनी वो कर सकता है टीम के लिए, और साउथ अफ्रीका में कैसे भारत खेलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछ लेता हूँ T20 और ओडीआई की। क्या लग रहा है आपको इस सीरीज में, क्या भारत जीत रहा है, और जीत रहा है तो कितने अंतर से? आप अपनी प्रेडिक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा वेल आई T20 और थिंक ओडीआई। ये लोग मिस्ट्री स्पिन तो है अभी इंडिया के लिए, एंड आई थिंक बैटिंग तो स्ट्रांग है, बट एक बस बॉलिंग के ऊपर है कैसे वो हैरी ब्रूक और भी जैकल बैथल और भी यंग जो इंग्लैंड के बैट्समैन है, वो इंग्लैंड कंडीशंस को जानते हैं कैसे बैटिंग करनी चाहिए। सो बॉलिंग के ऊपर होगा कैसे इंडिया की बॉलिंग अभी चलेगी, और जो मिस्ट्री स्पिन है। सो ये मिस्ट्री स्पिन अच्छी अच्छी कामयाबी मिल जाएगी भारत को। फिर ये आई थिंक भारत को जीतना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियंस तो है, पर वर्ल्ड चैंपियंस मुझको लगता है स्पिनिंग एंड इंडियन कंडीशंस में वर्ल्ड चैंपियंस है। अभी इंग्लिश में मुझको नहीं लगता वो सेम डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, पर क्लोज गेम्स हो सकते हैं। बट ये बहुत बड़ी सीरीज है भारत के लिए, बिकॉज भारत को दिखाना पड़ेगा हम वर्ल्ड चैंपियंस, स्पोर्ट कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हमको आप दोगे ना, हम जीत सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट है दैट भारत ये T20 सीरीज जीते। बिल्कुल। आखिरी सवाल मोंटी भाई मैं पूछूंगा, अगर जोफ्रा आर्चर के सामने वैभव का डेब्यू हो जाता है तो कौन जीतेगा, वो बैटल कौन जीतेगा आपके हिसाब से? वेल डिपेंड है कंडीशंस कैसा है, जो गर्मी होएगी थोड़ी जी एंड पिच में ग्रास कम है, फिर सूर्यवंशाली जीतेगा। जो ओवरकास्ट कंडीशंस है एंड थोड़ा ग्रास आपको मिलेगा, फिर मुझको लगता है जोफ्रा आर्चर जीतेगा। अच्छा, ये ओवरऑल मतलब आपने बता दिया है कि स्ट्रगल होगा, और ये चैलेंज है, मतलब सूर्यवंशी के लिए एक चैलेंज है इंग्लिश कंडीशन में खेलना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है? हाँ जी, बिकॉज क्या है ना, जब आईपीएल में आप जाते हो, आपको एक जी। है ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं मिलता है, फिर वो बॉल जो लेट स्विंग होती है, सीम मूवमेंट वो कम मिलती है। इंग्लिश में ज्यादा कंडीशनों में ज्यादा ही मिलेगी। एंड दूसरी बात ये भी है, ग्रास में जो ग्रीन ग्रास होता है ना, वो फिर पिचों के ऊपर होता है। जब पिच में थोड़ा ग्रीन ग्रास मिला, फिर आई थिंक सूर्यवंशाली को फिर देखेंगे सूर्यवंशाली कैसा खेलता है। यही तो सब दुनिया देखना चाहती है, स्विंगिंग कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में कैसा खेलता है। उम्मीद यही है अच्छा खेले, बट उसको मौका तो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोंटी भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। इंग्लैंड से सीधा हमने जोड़ा था आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस है, आपने खेला है इंडिया के साथ काफी क्रिकेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी राय जानना। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी ऑन स्ट्राइक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।